त्रेता युग से जुड़ा है कानपुर के इस मंदिर का इतिहास। एक मंदिर जिसे दूसरी काशी के नाम से जाना जाता है। दूसरी काशी बनने से क्यों चूक गया ये मंदिर? 99 यज्ञ पूरा होने के बाद क्यों नहीं हो पाया 100वां यज्ञ? आज हम आपको एक ऐसे मंदिर की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक प्राचीन शिव मंदिर जिसका इतिहास त्रेता युग से जुड़ा है। हम एक प्राचीन और दिव्य शिव मंदिर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है सिद्धनाथ मंदिर। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव भगवान जो सदियों से संहार और सजन के प्रतीक माने जाते हैं, उनके इस मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं आज भी जनमानस में जीवित हैं। कहने को ये मात्र एक मंदिर है, लेकिन इनकी मान्यताएं इतनी पुरानी हैं, रहस्यमयी हैं, जो हमें इतिहास के उस अदृश्य संसार से परिचित कराती है, जहां धर्म, विश्वास और कला का अद्भुत संगम होता है। इस मंदिर ने न केवल श्रद्धालुओं की आस्था को परिष्कृत किया, बल्कि इस औद्योगिक नगरी में कई ऐसे ऐतिहासिक और सुप्रसिद्ध शिव मंदिर अपने आप को शुमार किया। जाजमऊ स्थित बाबा सिद्धनाथ का ऐतिहासिक मंदिर, जो कि गंगा तट के किनारे स्थित है। आज हम आपको कानपुर के जाजमऊ क्षेत्र में बने सिद्धनाथ मंदिर में लेकर जाएंगे। साथ ही मंदिर से जुड़े पौराणिक महत्व को भी जानेंगे कि कानपुर के जाजमऊ स्थित गंगा किनारे बसा प्राचीन सिद्धनाथ मंदिर, जिसे हम सभी दूसरे काशी के रूप में जानते हैं, जहां भक्त दूर दूर से शिवजी के दर्शन के लिए आते हैं और जो भक्त सच्चे मन से शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शहर के जाजमऊ स्थित मां गंगा के पावन तट पर स्थित सिद्धनाथ धाम को द्वितीय काशी के नाम से भी जाना जाता है। बाबा भोलेनाथ के शिवालय को लेकर कई मान्यताएं भी हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है मंदिर को लेकर मान्यता। त्रेता युग से जुड़ा है इस मंदिर का इतिहास। राजा ययाति द्वारा कराई गई खुदाई में सिद्धनाथ मंदिर की शिवलिंग मिली थी। प्राचीन काल में यहाँ लगातार 100 यज्ञ पूरा होने के बाद इस स्थल को काशी का दर्जा मिल जाता, लेकिन 99 यज्ञ पूरा होने के चलते एक कौवे ने हवन कुंड में हड्डी डाल दी थी, जिसकी वजह से ये यज्ञ खंडित हो गया। इसके बाद ये जगह दूसरी काशी बनने से रह गई। सिद्धनाथ मंदिर के पुजारी देवकी नंदन जी कहते हैं कि इस मंदिर की शुरुआत राजा प्रथु ने कराई थी। जो राजा यताति तक 99 यज्ञ हो चुके थे। जब राजा प्रथु ने यज्ञ शुरू किया तो भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने 100 यज्ञ करने का अनुष्ठान किया था, तो भगवान शंकर उनके समक्ष प्रकट हुए और क्या कुछ कहा, खुद पुजारी देवकी नंदन जी से सुनिए। ये राजा प्रथु की से कहानी शुरू हुई। राजा प्रथु जो थे, उन्होंने 99 यज्ञ तक, राजा ययाति तक 99 यज्ञ हो चुकी थी। तो जब 99 राजा प्रथु ने शुरू किया तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने 100 यज्ञ करने का अनुष्ठान किया था, तो भगवान शंकर प्रकट हुए उनके समक्ष और बोले, देखो यहाँ 100 यज्ञ न करना, नहीं तो 2 काशी हो जाएंगी, लोग भ्रमित होंगे। लेकिन इसके बाद राजा ययाति का जब राज्य आया तो राजा ययाति ने समी यज्ञ करने का अनुष्ठान किया और उन्होंने उसका आयोजन किया। जिसकी यज्ञ कराने आते थे सनत कुमार संकादी, ब्रह्मा के 4 पुत्र, और वो यहाँ आकर के पहले पार्थिव शिव का पूजन करते थे। पूजन करने के पश्चात वो फिर राज्य में जाकर के यज्ञ का कार्यभार देखते थे। कार्यभार देखते थे। उसके बाद जब शाम को जाते थे तो जो भी शिव का निर्माण कार्य होता था, जो पूजन किया होता था, उसको नदी में जाकर, गंगा जी में जाकर के वो प्रवाहित कर देते थे और दूसरे दिन फिर आकर के अपना पार्थिव शिव बनाते थे। उस दिन क्या हुआ, उस दिन यज्ञ प्रज्वलित होनी थी। ये लोग यह पूजन करके और वहां गए, अपने यज्ञशाला में गए और यज्ञशाला में जाकर के जैसे ही इन्होंने यज्ञ प्रज्वलित की है, वैसे ही कौवे ने आकर के हवन कुंड में
हड्डी का प्रयोग कर दिया। जैसे हड्डी वहां हवन कुंड में गिरी तो राजा का राज्य जो था सो पलट गया, जिसके अवशेष आज भी आपके समक्ष पुल के पास देखने को मिलते हैं। क्योंकि पुरातत्व वालों ने यहाँ आकर के जब पुल बनाना चालू किया है तो वो खुद कहते हैं कि यह पलटा हुआ किला है। सिद्धनाथ मंदिर में शिवलिंग कैसे प्रकट हुए, इसको लेकर पुजारी देवकी नंदन त्रिपाठी बहुत सुंदर बात बताते हैं। और जब जैसे यहाँ जंगल हो गया था, जंगल होने के बाद यहाँ से जलवेरी बेर हो गए थे, चरवाहे लोग यहाँ गाय चराने आया करते थे। उसी में एक गाय थी जिसका दूध यहाँ ऑटोमेटिक झाड़ी में गिर जाता था। जिसकी गाय थी उसने चरवाहों से शिकायत की कि हमारी गाय दूध नहीं देती है। चरवाहे लोग घर गए, चरवाहों से जब मालूम हुआ तो चरवाह लोगों ने यहाँ उसका देखना चालू किया तो देखा कि गाय खड़ी है, उसका दूध ऑटोमेटिक झाड़ी में गिर रहा है। उन्होंने जा करके अपने सबसे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। वहां से सभी लोग आए, जिसके बाद जो औजार से खोदने वाले लेकर के आए, खोदा, सब देखा तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। इसके बाद चरवाहों ने अपना एक कच्चा चबूतरा बनवा दिया। और उसके बाद यहाँ पर एक और पंडित जी आते थे दूर से, उनका मदारपुर गांव से, उनका कुछ न्यायालय में मुकदमा था। उन्होंने कहा, अनुष्ठान किया कि हमारा अगर कार्य हो जाएगा तो हम आपका पक्का चबूतरा बनवा देंगे। उनका कार्य हो गया, उन्होंने पक्का चबूतरा बनवा दिया और इनका नाम सिद्धनाथ रख दिया। इसके बाद जिम्मेदारी प्रथा आई। तो पहले तो इसकी खुदाई भाई, नीचे जितनी खुदाई होती जाए उतनी ही मूर्ति चौड़ी होती चली गई। फिर नीचे से लाल वाली बरैया निकली, बरैया निकले के बाद खून की धार निकली। फिर शंकर जी ने स्वप्न दिया कि हमको हमारा अंत न लो, तुम्हें जो बनाना है उसे बना डालो। इसके बाद मठिया शंकर जी का ये मंदिर का निर्माण हुआ और 12 ज्योतिर्लिंग के बाद जो उपलिंगों में जो है उसमें इनका नाम सिद्धेश्वर के नाम से इनका नाम माना जाता है और आता भी है, जिससे हम लोग मानते हैं। इस मंदिर का नाम सिद्धनाथ मंदिर कैसे पड़ा, इसको लेकर भी सिद्धनाथ मंदिर के पुजारी देवकी नंदन जी ने एक भक्त की कहानी बताई और कैसे ये मंदिर सिद्धनाथ मंदिर पड़ा ये भी बताया। और अगर जब राजा पृथु के सामने प्रकट हुए थे तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए थे। बोले थे, प्रभु अगर आप अब आ गए हो यहाँ पे तो आप यहाँ से जाओ नहीं। तब जब भगवान लुप्त होने लगे तो उनके चरण यहाँ रह गए और सिर जो है बनारस चला गया, जो बाबा विश्वनाथ के नाम से जाने जाते हैं और ये बाबा सिद्धनाथ है। इसीलिए यहाँ छोटी काशी को कहा जाता है। कानपुर शहर के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक सिद्धनाथ मंदिर अपने आप में इतिहास सजोए है। कोई इसे सिद्धनाथ बाबा को जाजमऊ के कोतवाल के रूप में पूजा करता है तो कोई भक्त गंगा जल से महादेव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना करता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग की लंबाई नापने के लिए 2 बार खुदाई भी की जा चुकी है, लेकिन शिवलिंग के अंतिम छोर का पता आज तक नहीं लग पाया है। कानपुर से अविरल गुप्ता की खास रिपोर्ट।